बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातक की 5 परीक्षाएं लंबित है, जिसमें से एक परीक्षा 2020 की है, 19 से 22 वाले की। यूनिवर्सिटी से आए तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि हम बताएं तो यूनिवर्सिटी हर परीक्षा को लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है तो शिक्षा विभाग से यह अनुमति मिलने की परीक्षा शुरू कराई जाए, ऐसा शिक्षा विभाग अलाउ करे। पिछली जो रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि जुलाई में शिक्षा विभाग जो है वह परीक्षा लेने के लिए अनुमति दे देगी। तो इनमें से सबसे पहले 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा होगी। उसके बाद सिर्फ 19 से 22 के पार्ट 1 की एक ही परीक्षा है जो ऑब्जेक्टिव होगी सभी पेपर के। बाकी 19 से 22 के आप लोग कमेंट कर दे कि फिर मेरा पार्ट 2 किस टाइप का होगा। तो सिर्फ एक ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा 19 से 22 वाले पार्ट 1 का। बाकी आपके पार्ट 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। 18 से 21 वाले आपके कंपार्टमेंटल पार्ट 2 का कंपार्टमेंटल एग्जाम होना है। उसमें वही लोग शामिल होंगे जिनका पार्ट 2 प्रमोटेड है। कंपार्टमेंटल प्रमोटेड वालों के लिए ही आयोजन कराया जाएगा। उसके बाद 18 से 21 वाले आपके पार्ट 3 की परीक्षा होनी है। वहीं 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 की परीक्षा होनी है। कुछ छात्र 20 से 23 वाले कह रहे थे कि जो पार्ट 1 की ऑब्जेक्टिव बेस पेपर आई है, क्या हम वही खरीद लें? हमें भी ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही। तो 20 से 23 वाले आपका जो पार्ट 1 का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। उसका समझने के लिए अभी जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा तो अभी हुई नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन तो उसमें मेंशन नहीं होगा। लेकिन पिछली जितनी भी पार्ट 1 की परीक्षा हुई है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मेंशन होगा। तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद करके आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा का जो क्वेश्चन आता है, पैटर्न जो होता है और जो क्वेश्चन लेवल होता है वह किस तरीके का होता है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 की परीक्षा 19 से 22 वाले यहाँ पर कहा गया है। हम और भी चीज़ क्लियर करेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर देख लेते हैं। ये हाल ही की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय को उम्मीद अगले माह परीक्षा के लिए मिल जाएगी अनुमति। यूनिवर्सिटी ऐसी उम्मीद लगाई हुई है कि जुलाई में शिक्षा विभाग से और राज्य सरकार से परीक्षा कराने की अनुमति मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, अगले माह परीक्षा के आयोजन के लिए अनुमति मिलने की उम्मीद लगाए हैं और इसी के मद्देनजर तैयारी भी की जा रही है। यानी यूनिवर्सिटी उस हिसाब से तैयारी कर रही है कि जुलाई में परीक्षा को ले ली जाएगी। सबसे पहले पार्ट 1 19 से 22 वाले, तो ये तो उम्मीद है सरकार अलाउ करेगी तब 19 से 22 वाले आपके पार्ट 1 का एग्जाम जुलाई में लिया जाएगा। अदरवाइज यदि अलाउ नहीं करती है जुलाई में एग्जाम लेने की तो फिर हो सकता है कि थोड़ा और डेट आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद से 18 से 21 वाले आपके पार्ट 2 का कंपार्टमेंटल होगा। ये 19 से 22 का जब पार्ट 1 का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से आप ही के पार्ट 3 का एग्जाम होगा। हो सकता है कि कंपार्टमेंटल का रिजल्ट देने में यदि देरी हो तो 20 से 23 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम करा लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। और यदि 20 से 23 वाले के पार्ट 1 के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें से कुछ छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ है, तो यदि वो फंसी ही रहेगी, उसमें देरी होगा, तो हो सकता है कि उस बीच में थोड़ा सा गैप पार्ट 2 कंपार्टमेंटल कराने के बाद हो सकता है कि विश्वविद्यालय 19 से 22 के पार्ट 2 की परीक्षा करा ले। लेकिन ये सभी एक उम्मीदें हैं। सबसे पहले 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद 18 से 21 वाले के पार्ट 2 कंपार्टमेंटल और पार्ट 3 के बारे में सोचा जाएगा 18 से 21 वाले के। उसके बाद से 20 से 23 वाले आपका एग्जाम जो है वो लास्ट में होगा। ऐसा हमेशा होता है कि पार्ट 1 का एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 सालों से यदि हम देखें तो लगभग 1.5 से पौने 2 साल लग जाता है। उसके बाद से पार्ट 2 का एग्जाम जल्दी ले लिया जाता है। उसके बाद फिर पार्ट 3 के एग्जाम लेने में यूनिवर्सिटी लेट करती है। आगे यही हालात रहेंगे या इसको सुधारा जाएगा? ये लॉकडाउन आने के बाद तो और गड़बड़ा गया है, देखते हैं ये सुधारा जाता है या अभी ऐसी ही चलती रहेगी कि पार्ट 1 एग्जाम 1.5 साल में लो, उसके बाद से पार्ट 2 एग्जाम 6 महीने में और फिर पार्ट 3 का जो एग्जाम हो फिर उसमें 1.5 साल लगा दो। तो यहाँ पर लगभग अभी 4 साल लग ही जाते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ पर यदि अलाउ करती है सरकार और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट तो जुलाई में परीक्षा शुरू कराई जाएगी। एक परीक्षा शुरू होगी तो उसके बाद से अगली परीक्षा फिर लगातार होती रहेगी। तो हाल ही की रिपोर्ट जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।